नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। शेमुषी भाग 1 से आज हम 9वीं कक्षा के लिए दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है स्वर्ण काकः, यानी सोने का कौवा। आइए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः स्वर्ण काकः। दूसरा पाठ स्वर्ण काकः सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नाम के कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् किसी एक ग्रामे गांव में एका एक निर्धना निर्धन गरीब वृद्धा वृद्ध बुजुर्ग बूढ़ी स्त्री महिला नयवसत रहती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक बूढ़ी निर्धन स्त्री गरीब औरत रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याश्चैका तस्या उसकी च और एका एक और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्रा विनम्र उदार मनोहरा मन को हरण कर लेने वाली च जमा आसीत चासीत और आसीत थी, और उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। एकदा एक बार माँ के द्वारा माँ ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रीम पुत्री को आदिदेश पुत्रीम जमा आदिदेश पुत्रीम आदिदेश पुत्रीम पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। सूर्यातपे सूर्य जमा आतपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो पक्षियों से रक्ष बचाओ। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के धूप में इन चावलों को पक्षियों से बचाओ। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित जमा कालाद जमा अनंतरम। किंचित कुछ कालात समय के बाद समय से अनंतरम बाद। किंचित कुछ कालात समय से अनंतरम बाद कुछ समय के बाद एको एक विचित्र विचित्र हैरान कर देने वाला काकः कौवा समुड्डीय उड़ करके ताम उसके यानी बाला के लड़की के उपजगाम पास आया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उस लड़की के पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रक्तचंचुः स्वर्णकाकस्तयः पूर्वं दृष्टः। नई जमा एतादृशः नहीं एतादृश इस प्रकार के स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाले रक्तचंचु और चांदी की चोंच वाले स्वर्ण काकः सोने के कोए को तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्ट देखा गया था। इस प्रकार के सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाले सोने के कोए को उसके द्वारा यानी उस बाला के द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए हसंतम च और हंसते हुए विलोक्य देख करके बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा शुरू कर दिया। उस कोए को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य। तम उसको कोए को निवारयंती रोकती हुई सा उसने प्रार्थयत प्रार्थना की तंडुलान चावलों को मां मत भक्ष्य खाओ। उसने कोए को रोकते हुए प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी
माता माँ अतीव बहुत निर्धना गरीब वर्तते है। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच माँ शुचः। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काकः कोए ने प्रोवाच बदले में कहा, माँ मत करो शुचः चिंता। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच माँ शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु तवया गंतव्यम। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला काकः कौवा प्रोवाच बोला, माँ मत शुचः चिंता करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात सूर्योदय से प्राकः पहले ग्रामाद गांव से बही बाहर पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के नीचे तवया तुम्हारे द्वारा गंतव्यम इति जाना चाहिए। अर्थात सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आ जाना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हारे लिए तंडुल मूल्यम चावलों के मूल्य को दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। पर हर्षिता खुश हुई बालिका लड़की निद्राम अपि निद्राम जमा अपि नींद भी नहीं लेभे प्राप्त की। खुश हुई बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थितः। सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम पहले एव ही। सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्र जमा उपस्थिता तत्र वहां उपस्थिता उपस्थित हुई। सूर्योदय होने से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यतस्तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य जमा ऊपरी वृक्षस्य वृक्ष के पेड़ के ऊपरी ऊपर विलोक्य देख करके सा वह च और आश्चर्यचकिता हैरानी से भरी हुई संजाता हो गई। यह तत्र क्योंकि वहां स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रासाद महल वर्तते है। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्य से चकित हो गई जब उसने यह देखा कि उस पेड़ के ऊपर तो सोने से बना हुआ एक महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तया तेन त्वाग्वाक्षात् कथितं, हाँ हो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर के प्रबुद्ध जगा तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की खिड़की से कथितम कहा गया, हाँ हो अरे बाले बालिका तुम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सोपानम सीढ़ी अवतारयामी उतारता हूँ, तत्कथ्य तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा सोने की चांदी की ताम्रमयम या तांबे की युत है युक्त वा अथवा तत्कथ्य तो कहो सोने से युक्त चांदी से युक्त या तांबे से युक्त। मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी उतारूं, सोने की चांदी की या तांबे की। कन्या प्रोवाचत अहम निर्धना मातुर दूहिता अस्मि। कन्या लड़की प्रोवाचत बोली निर्धन मातुर दूहिता अस्मि निर्धन जमा मातु जमा दूहिता जमा अस्मि मैं निर्धन माँ की दूहिता पुत्री अस्मि हूँ। लड़की बोली मैं एक निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि ताम्र सोपानेन जमा एव तांबे की सीढ़ी से एव ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाननेन सा स्वर्ण भवनम आससाद। लेकिन स्वर्ण सोपाननेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आससाद पहुंची। लेकिन सोने की सीढ़ी के द्वारा वह सोने के भवन में पहुंची। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः। चीरकालम लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि विचित्र विभिन्न प्रकार की रंगीन वस्तुओं को सज्जितानि सज्जित हुए
सजे हुए दृष्ट्वा देख करके सा वह विस्मयम हैरानी में गतः पड़ गई। उस भवन में रंगीन और विचित्र वस्तुओं को सजी हुई वह बहुत समय तक देख करके हैरानी में पड़ गई। श्रांताम बालाम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम युत ताम्रस्थाल्याम। श्रांताम थकी हुई ताम उसको विलोक्य देख करके काकः कौवा प्रह बोला, उसे थकी हुई देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्थाल्याम, वद कहो, त्वं तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम क्या, वा अथवा स्वर्ण स्थाल्याम युत, वा अथवा रजत स्थाल्याम युत है या चांदी से युक्त में, ताम्र स्थाल्याम या तांबे से युक्त में। उसे थकी हुई देख करके कौवा बोला, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो और बताओ कि तुम भोजन सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका लड़की व्याजहार बोली, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में एव ही अहम मैं, ताम्रस्थाल्यामेवाहम ताम्र जमा स्थाल्याम जमा एव जमा अहम, तांबे की थाली में ही अहम मैं, निर्धना निर्धन, भोजनम भोजन करिष्यामि करूंगी। बालिका बोली, वह लड़की बोली कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा तब सा वह कन्या लड़की च और आश्चर्यचकिता हैरानी से भर गई, संजाता भर गई, तब वह कन्या और हैरानी से भर गई यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम भोजन को परिवेशितम परोसा गया। तब वह कन्या और हैरानी से भर गई जब सोने के कोए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न ताद्रिकः स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न ताद्रिकम, न जमा एताद्रिकम, नहीं एताद्रिकम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने खादितवती खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परम त्व माता वर्तते चैकाकिनी। काको कौवा ब्रूते बोला, बालिके हे बालिका, हे लड़की, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत त्वं कि तुम, सर्वदा हमेशा, च अत्रैव यहीं पर ही, तिष्ठ रहो, परम लेकिन, त्व तुम्हारी माता माँ, वर्तते है, च और एकाकिनी अकेली। कौवा बोला, मैं चाहता हूँ कि हे लड़की तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्रमेव जल्दी ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ जाओ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके काकः कौवा कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो, कक्षा कमरे के अभ्यंतरात भीतर से, तिस्रो तीन, मंजूषा पेटी, निसारी है निकाल करके, ताम उसे, प्रत्यवदत बोला। ऐसा कह करके कौवा कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकाल करके बोला, बालिके हे बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथेच्छम जैसी इच्छा हो गृहाण ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकाम एक मंजूषा को, एक पेटी को। हे बालिके हे लड़की, जिस पेटी को तुम चाहती हो उस एक को ग्रहण कर लो। एक बार फिर देख लेते हैं। ऐसा कह करके कौवा कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकाल करके
उसे बोला, बालिका जिसे चाहती हो उस एक पेटी को ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषां प्रगृह्य बालिक्या कथितम ईयदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमम छोटी मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य लेकर के बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, ईयदेव यही, मदीय तंडुलानाम मेरे चावलों का मूल्य है। छोटी मंजूषा को लेकर के बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा परहर्षिता तद दिनाद धनिकः च संजाता। गृहम आगत्य घर आकर के तया उसके द्वारा मंजूषा पेटी को समुद्घाटिता खोला गया, तस्याम उसमें महार हाराणी हीरकाणी हीरों के अनेक हार विलोक्य देख करके सा वह परहर्षिता खुश हुई, तद दिनाद धनिकः उस दिन से धनिकः धनवान च और संजाता हो गई। घर आकर के उसके द्वारा पेटी को खोला गया, उसमें बहुमूल्य हीरों के हारों को देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत। तस्मिन्नेव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बुजुर्ग बूढ़ी नयवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या अपि उसकी भी एका एक पुत्री बेटी आसीत थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या के द्वारा सा वह तस्य उसके स्वर्ण काकस्य सोने के कोए के रहस्य को अभिज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कोए के रहस्य को जान लिया। तुर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य के गर्मी में, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य सुखा करके तयापि उसने भी स्वसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की धूप में चावलों को सुखा करके उसने भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकार्यत्। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काकह कोए ने तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खा करके तामपि उसके साथ भी तत्रैव वैसा ही अकार्यत किया। उसी प्रकार सोने के कोए ने चावलों को खा करके उसके साथ भी वैसा ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्सयन्ती प्रोवाच्यत, भो नीच काक हम आगता मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ। प्रातः तत्र सुबह तत्र वहां गत्वा जाकर के सा वह काकम कोए को निर्भर्सयन्ती निंदा करती हुई प्रोवाच्यत बोली, भो नीच काक अरे नीच कोए हम आगता मैं आ गई हूं, मह्यम मेरे तंडूल मूल्यम चावलों के मूल्य को प्रयच्छ दे दो। प्रातः वहां जाकर के वह कोए की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कोए अहम आगता मैं आ गई हूं, मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। काको अब्रवीत कौवा बोला, मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम उत्तारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की। तो कहो सोने से युक्त, चांदी से युक्त या तांबे से युक्त। गर्वित्या बालिक्या प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपाननेन अहम आगच्छामि एव स्वर्णकाकस्तोत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। गर्वित्या गर्व से भरी हुई बालिक्या बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी के द्वारा, मैं आगच्छामि आऊंगी, मैं सोने की सीढ़ी के द्वारा आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण का कह सोने के कोए ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव
ताम्रमयम तांबेक से युक्त तांबे की सोपानमेव सीढ़ी ही प्रायच्छत दी। गर्व से भरी हुई उस बालिका ने कहा, सोने के द्वारा बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आऊंगी, लेकिन सोने के कोए ने उसके लिए तांबे से युक्त सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्र पात्रे हयकारयत। स्वर्ण काकः सोने के कोए ने, ताम उसे, भोजनमपि भोजन भी, ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में हयकारयत परोसा। सोने के कोए ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्रो मंजूषा तत्पूर्तः समुत्क्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय पर स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा कक्षाभ्यंतरात कक्ष के अंदर से, तीसरा 3 मंजूषा पेटियां, तत्पूर्तः उसके आगे, समुत्क्षिप्ता रख दी। लोभाविष्टा सा वृहत्तमा मंजूषा गृहत्वती। लोभाविष्टा लोभ में पड़ी हुई, सा उसने, वृहत्तमा बड़ी, मंजूषा पेटी को, गृहत्वती ग्रहण किया। लोभ में पड़ी हुई उसने बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाट्यति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर के, सा उसने, तर्षिता हैरानी से, उतावलेपन से, यावत जब, मंजूषाम पेटी को, उद्घाट्यति खोला, तावत तभी, तस्याम उसके द्वारा, भीषण है भीषण, कृष्ण सर्पो काले सांप को, विलोकितः देखा गया। घर आकर के जब उसने उत्सुकता से मंजूषा को खोला तो उसके द्वारा भीषण काले सांप को देखा गया। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची बालिका बालिका के द्वारा लोभस्य लोभ के फलम फल को प्राप्तम प्राप्त किया गया। लालची बालिका के द्वारा लोभ के फल को प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत। तदनंतरम इसके बाद सा उसने लोभम लोभ को प्रत्यज्यत छोड़ दिया। इसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा शेमुषी भाग 1 से द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकः, जिसका आज हमने सरल हिंदी अनुवाद किया। तो इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और कहीं कोई कठिनाई आपको प्रतीत होती है, महसूस होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।